हेलो दोस्तों, एश स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुष्ठमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 17 यानी 17 सितंबर 2025 बुधवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एश स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के वाले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज ज़बरदस्त तेज़ी हो गई मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़बरदस्त बढ़े, स्पेशली निफ्टी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा। निफ्टी लगभग 170 पॉइंट यानी 170 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और कहाँ क्लोज हो गया? इम्पॉर्टेंट लेवल के पास, 25,240 के पास। मैंने आपको समझाया था कि 25,250 यानी 25,250 अगर निकल गया और टिक गया मार्केट तो बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है। सो एग्जैक्टली उसके 10 पॉइंट नीचे 25,240 के क्लोज अच्छा पॉजिटिव रहा। और आज की जो तेज़ी थी वो बहुत ही बढ़िया थी। बैंक निफ्टी ने भी कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम था। बैंक निफ्टी भी लगभग 260-270 पॉइंट प्लस में ही क्लोज हो गया। और आज बहुत दिनों के बाद 55,000 का लेवल क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने। 55,150 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया, लगभग 55,150 के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। 260-270 पॉइंट थोड़ा सा ढीला था निफ्टी से, लेकिन तभी भी अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोज हो गया। सो इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्लोज हो गए हैं। टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं अभी दोस्तों। और आज के एफआई और डीआई के डाटाज अभी आने वाले हैं, लेकिन एफआई के जो आंकड़े हैं लॉन्ग पोजीशन वो बढ़ती ही जा रही है। 13-14% तक आ गई है अभी लॉन्ग पोजीशन, जो पहले 7% थी महज एक 10 दिन पहले। यानी जो 93% शॉर्ट पोजीशन में थे इंडेक्स फ्यूचर में एफआई, अभी वो 85-86% के आसपास पहुँचे हैं शॉर्ट में। सो अच्छी बात है, एफआई अपना शॉर्ट कवर कर रहा है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट एक ज़बरदस्त रैली दे रहा है दोस्तों, ये आपको भूलना नहीं है। हालांकि डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। पुट कॉल रेशो फिर से ज़बरदस्त बढ़ा है दोस्तों। पुट कॉल रेशो फिर से 1.20-30 के पास गया है, थोड़ा सा ओवरबॉट है। सो हो सकता है कल के दिन एक मार्केट में ऊपर के लेवल से, अगर मार्केट ऊपर गया तो फिर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो, एज पर टेक्निकल में बोल रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का संबंध है इसमें। और फिर नीचे कंसोलिडेट करे मार्केट, और कंसोलिडेट करके पुट कॉल रेशो घटने के बाद फिर से ऊपर आए मार्केट। ये सिनारियो हो सकता है। बहुत बार तेज़ी के मार्केट में 90% लगभग ऐसा ही देखा गया है। सो ये मेरा जो पिछला सब रिकॉर्ड में चेक करता हूँ, उसके आधार पे ऊपर आपको फ़ायदा होने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। सो अभी क्या हुआ है कि स्ट्रांगली मार्केट बाय ऑन डिप का रह गया। इंपॉर्टेंट लेवल जब तक होल्ड है, यानी 25,000 का लेवल, 25,050 और 25,000 का लेवल जब तक होल्ड है, तब तक निफ्टी में डरने वाली बात नहीं है। बाय ऑन डिप का मार्केट क्लियर कट है दोस्तों। और वही बैंक निफ्टी में अभी भी डर है नीचे का दोस्तों। जब तक ये 55,500 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, तब तक बैंक निफ्टी थोड़ा सा ढीला रहेगा। 55,500 के ऊपर 2 दिन क्लोज करना चाहिए लगभग। ओके, लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। सो पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा है, सो कल आपको ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। लेकिन मार्केट कुछ निगेटिव ज़्यादा नहीं लग रहा है एज पर टेक्निकल। नीचे जाके फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट से घूम सकता है मार्केट, और कंसोलिडेट करके पुट कॉल रेशो कम कर सकता है। मैंने कल ही बोला था कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को कि आने वाले 2-3 दिन में मार्केट में बड़ा मूवमेंट होगा। और फॉर्चुनेटली आज के पहले ही दिन हो गया, और जो लोग हेजिंग कर चुके हैं उनको फ़ायदा हुआ रहेगा अच्छा, या जिन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया रहेगा उनको भी अच्छा खासा फायदा हुआ रहेगा। कॉल राइटर और पुट राइटर को थोड़ा सा दिन खराब था दोस्तों। ठीक है। सो इंडिया विक्स डर का इंडेक्स आज गिरा 1.5-2% और 10.20-30 के पास ही पहुंचा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन 10 के आसपास का इंडिया विक्स थोड़ा सा डेंजरस होता है, वहाँ से बाउंस बैक आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमेशा देखा गया है कि 10 के इंडेक्स के आसपास बाउंस बैक आता है। परसों भी हो गया था, कल भी हो गया था, 2-3% बढ़ा था इंडिया विक्स। सो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है दोस्तों।
क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $66-67 के आसपास टाइम पास कर रहा है, उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ओके, फेड के आंकड़े 17 तारीख को आएंगे। 17 तारीख कल के सत्र में, यानी अमेरिका कल रात को हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार फेड का डिसीजन अमेरिका में डिक्लेयर होगा, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की जो चांसेस लग रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। उसके बाद जो बयानबाजी करेंगे पावेल, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। वो अगर कहते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, यानी अगले मीटिंग में भी 25 बेसिस पॉइंट वो घटा सकते हैं, तो मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी होगी अमेरिकन मार्केट में। उसका इफेक्ट गुरुवार के दिन हमारे मार्केट के ऊपर होगा। सो कल दोपहर के बाद का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल रात ही फेड का रिजल्ट है। सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है दोस्तों, ठीक है। लेवल्स सीधा क्लियर कट लेवल है 25,000, 25,050, 25,000, 25,50, ये लेवल निफ्टी में आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे गया तो निफ्टी कमज़ोर होगा, जो 24,900, 24,800 तक, 24,800, 900 तक जा सकता है। ऊपर का लेवल जो है 25,250, जो एकदम बहुत ही समीप है। 25,250 यानी 25,250 के ऊपर अगर निकल गया, टिक गया, तो फिर 25,350, 25,350 तक भी जा सकता है। हालांकि 25,300, 350 के पास कॉल राइटिंग है दोस्तों, एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस के अनुसार। सो कॉल राइटिंग से नहीं मंदी करने वाले लोग, तो वहाँ आपको सावधान रहना है। 25,350 के ऊपर निकलता है तो फिर बड़ी तेज़ी निफ्टी में आ सकती है 25,500 तक। ओके, ये ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी में 55,000 का नीचे सपोर्ट है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। उसके नीचे 54,800 और 54,500, 600, 54,500, 600, ये बहुत मजबूत सपोर्ट है एज पर टेक्निकल। मैं पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, 54,500, 600, 54,500, 600 जब तक होल्ड है बैंक निफ्टी में, तब तक डरने वाली बात नहीं। वहाँ से फिर बाउंस बैक आ सकता है नीचे से। और ऊपर 55,500 का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। 55,500 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग चालू हो जाएगा, और 57,000 तक फिर टारगेट रह सकते हैं आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी। लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। सो कल है तारीख 17 ऑफ सितंबर। 1 + 7 = 8 शनिदेव का अंक है, और कल है बुधवार। बुध और शनि एक दूसरे के मित्र होते हैं। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, केपी चार्ट, तुला लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे कर्क राशि में, यानी अपनी खुद की राशि में। और उसका जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र, जो शनिदेव का नक्षत्र है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का दिन भी ज़्यादातर पॉजिटिव या तेज़ी भरा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो मैंने एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन में भी बोला है पिछले हफ्ते ही, उसमें अष्टक वर्ग के पॉइंट थोड़े कमज़ोर आ रहे हैं। सो मार्केट में एक डिप मिल सकता है नीचे की ओर, और डिप मिलने के बाद मार्केट एक सर्टन लेवल के ऊपर यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ के नीचे नहीं जा सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। वहाँ से फिर बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा है, या वहाँ कंसोलिडेट करके टाइम पास कर सकता है मार्केट में, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर के बाद का है, और टेक्निकल टाइम भी मैंने बोला है दोपहर के बाद आपको सावधान रहना है मार्केट में, क्योंकि आज फेड की यानी कल रात फेड की पॉलिसी आने वाली है। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी वही सजेस्ट कर रहा है दोपहर का टाइम, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ मेरे एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन में, ठीक है। सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है दोपहर के बाद, लेकिन ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग ही रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी मेष राशि है उनको अच्छा जा सकता है। वृषभ को मिक्स, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को खराब, कन्या को मिक्स, तुला को मिक्स, वृश्चिक को अच्छा, धनु को अच्छा, मकर कुंभ को खराब, और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब। एक अच्छा है, खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी
क्लैरिटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ क्योंकि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है। लेकिन किंतु परंतु इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ सकते हो, आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आप आगे जा सकते हो। तो आज का प्रेडिक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।